जी नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बेटियों के संघर्ष में। और उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें कुशल होंगे अपने घर में और ससुराल में, जहाँ भी होंगी। मेरी वीडियो मेरी बहनों के लिए स्पेशल में होती है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि किस तरह से बेटियों का जीवन बर्बाद होता है। लड़कियाँ किस तरह से पूरी जिंदगी दुख उठाती रहती है, खासकर वो जो सेल्फ केयर नहीं करती या इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, और इसीलिए वो सब स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि वो किसी और के कंट्रोल में चलती है। मतलब उनका रिमोट किसी और के हाथ में होने से उनका कंट्रोल खुद पर नहीं होता। कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। इसीलिए मैं आपको ये कहती रहती हूँ, मेरे वीडियो का यही मोटिव होता है मेरी बहनों तक, कि वो अपने लिए कुछ करे, स्टैंड ले। पढ़ाई की है तो उसको यूज करें, कोई ऐसा काम जरूर सीखे अपनी लाइफ में जो आपके काम आए। क्योंकि ये नहीं कि हमें भाई शादी करके पति के घर जाना है, पति के सर पे चढ़ के रहना है, उसी के वो मारे कूटे, हमारी बेइज्जती करे, हमें बेइज्जत करे, रोज रोज हम उसके ताने सुनेंगे पर रहेंगे ससुराल। तो ये गलत है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सभी बहनें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और खुद से अपने लिए कुछ करें, जिंदगी में आगे बढ़े। यही शादी को इतना जरूरी तो है नहीं कि शादी करनी है। और भारत में तो कंपल्सरी है कि भाई लड़की हुई है तो उसको शादी करनी ही है। इतना पढ़ाई पे, उसके जॉब पर फोकस नहीं होता, उसके काम पर बस एक फोकस होता है मैन कि शादी करनी है, उसकी शादी, बस यही मोटिव होता है घर वालों का भी। और लड़की की मेंटालिटी भी इतनी हो जाती है कि भाई मुझे तो शादी करके दूसरे के घर जाना है। पढ़ ली, वो भी बहुत सी लड़कियां तो मैंने देखी है, वो खुद इतनी एक्साइटेड होती है शादी के लिए, बस पूछो ही मत। और क्या इज्जत, क्या उनका नाश होता है ना ससुराल में जाकर के, ये भी उनको पता नहीं है, जो भी कूद के शादी के लिए तैयार बैठी है। अब भी टाइम है, कुछ कर लो अपने लिए। और ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फैशन चल रहा है ना, प्लीज जरा अपने करियर पर फोकस कीजिए। और कोई आपको प्यार व्यार नहीं करता। अगर आपसे कोई प्यार कर रहा है तो वो वेट करेगा और वो खुद कहेगा आपसे कि आप कामयाब हुई और कुछ कर रही है अपने लिए। सच्चे प्यार की आपको यही निशानी देखी कि वो आपको रोकेगा नहीं और कभी आपके रास्ते में रोड़ा बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि आप कुछ कीजिए, राइट। अगर आपको अपने जो पार्टनर आपका जो भी है, जिससे आप कांटेक्ट में हैं या जिससे आप डेट वेट कर रहे हैं, मैं आपको एक सलाह जरूर देती हूँ। अगर वो आपको अपने फ्यूचर में अपने साथ इमेजिन कर रहा है या फ्यूचर की आपसे कोई बात कर रहा है, तो ही वो आपके साथ फ्यूचर में रहने वाला है। वरना ये जो आजकल के प्यार है मेरी समझ से बाहर है, मैं आपको बोलती हूँ। और किसी लड़के के चक्कर में फंसने से अच्छा है कि आप अपने करियर पर फोकस करें, ठीक है ना, कुछ कर ले अपने लिए। क्योंकि ये जो आपका टाइम है ना, ये टाइम होता है आपकी पढ़ाई का और आपके करियर सेट करने का। अपने जीवन में गोल सेट कीजिए कि आपको क्या करना है। और जो मेरी बहन मैरिड है ना, मैं उनसे भी एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, अगर हमने सोच के रखा है अपना गोल, जो सोचता है ना, याद रखना वही करता भी है। जिसने सोचा ही नहीं है वो क्या ही करेगा। अपने दिमाग में आपका एक गोल जरूर होना चाहिए कि मुझे ये करना है, और यकीन मानिए एक दिन वो होकर रहता है। क्योंकि हमारी सोच, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वो ये यूनिवर्स मिलकर सारा कुछ क्रिएट करता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, पूरी लाइफ में आदमी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, कि 10% माइंड ही यूज करता है, ठीक है ना। बाकी 90% है ना, जो लाइफ आप लोग को बार बार मिल रही है, वो सब स्टोरेज रहता है उसमें। और ये जो आत्मज्ञानी अब तक जो हुए हैं ना, जितने भी बड़े बड़े गुरुजन हुए हैं, ये सब तभी इतने पावरफुल उनके अंदर शक्तियां आई हैं, या फिर उनको आत्मज्ञान हो गया है ना, तभी वो बाहर की इन शक्तियों को इमेजिन कर पाए हैं। और तभी वो आगे का देख सकते हैं, या अपने जीवन का जो मार्गदर्शन किया है ना, वो उन्होंने इसी सबकॉन्शियस माइंड को जानकर किया है। सबकॉन्शियस माइंड को समझ लेना मतलब उसको आप आत्मज्ञान हो जाना।
इसीलिए वो इतने ज्ञानी हो। तो अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अपने लिए कोई नेगेटिव मत बोलिए, पहली बात। दूसरा, आपने एक गोल जरूर रखिए कि आपको क्या करना है। जो बहनें मेरी मैरिड हैं और ससुराल में दुखी, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, कृपया अपने हालात से लड़िए, गिव अप मत कीजिए। अगर आप भी गिव अप कर देंगी तो फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। याद रखिए, आपने पहले भी सुना होगा, भगवान जी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद के लिए खड़े होते हैं। सो मैं अपनी सभी बहनों से उम्मीद करती हूँ कि आप अपने लिए लड़ेंगे जरूर और कुछ करेंगे जरूर। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए। आप पॉजिटिव बोलेंगी, पॉजिटिव सोचेंगे तो 100% बताती हूँ मैं, पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। क्योंकि जो हम बोलते हैं ना, वो पूरे घूम फिर कर वहीं घूमता रहता है। जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी वॉइस होती है, वो पूरे यूनिवर्स में घूमती है। वो सबकी, वो यूनिवर्स की आवाज नहीं देखी आपने, सुनी भी होगी कई बार, है ना। तो प्लीज मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अपना माइंड सेट अच्छा कीजिए और पॉजिटिव रखिए, उसको नेगेटिव मत सोचिए। मैं जानती हूँ किस लेवल तक लड़कियां परेशान रहती है ससुराल में आफ्टर मैरिज। और जिनकी मेरी बहनों की शादी नहीं हुई है, कृपया करके इन प्यार व्यार के चक्कर को छोड़कर, मैं ये नहीं कहती प्यार मत कीजिए, कीजिए लेकिन अपने टाइम पर। और जिस उम्र में आजकल 16-17 साल की लड़कियां आए हुए, बॉयफ्रेंड आए हुए, भाई उनसे तो मुझे लगता है, मतलब ऐसा लगता है पकड़ के थप्पड़ लगाऊं खींच करके। आए हुए बॉयफ्रेंड की बच्ची, पढ़ ले, शादी के बाद तेरा ऐसी तैसी हो जानी है ससुराल के अंदर जाकर के, आई बॉयफ्रेंड वाली। और ये बॉयफ्रेंड मजे मार कर चलते बनेंगे, ठीक है ना। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। ये नहीं कि पति के पल्लू से बन के रह जाए, उनके ऊपर डिपेंड हो जाए जाकर के, भाई तू हमें अब ला कर देगा, हमारा काम है यहाँ बैठ के खाना। इतना भी डिपेंड मत रहिए किसी पर, ठीक है ना। और जो आपको खिलाएगा ना, वो आपको 4 ताने भी खिलाएगा साथ में, ये भी ध्यान रखना। उसके भी ताने खाना प्लस उसकी फैमिली वाले के ताने भी आपको खाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज प्लीज मेरी बहनों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, विनती करती हूँ कि अपने लिए कोई स्टैंड लीजिए। अपना पढ़ाई है तो पढ़ाई की है आपने, उसको यूज कीजिए प्लीज, और कुछ कर लीजिए। शादी करना ही हमारा मतलब, शादी करनी क्यों है, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा बस। और एक बात और है, भारत में अगर शादी ना करो तो ये बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। रिश्तेदार, पूरे परिवार के और पूरे गांव के लोग, खासकर गाँव में, और गाँव में नहीं शहर में भी लोग जीने नहीं देते उसको। सलमान खान तक को तो ताने देते हैं, बताइए। तो हम तो फिर किस खेत की मूली गाजर है ना। तो मतलब जैसे कि हमने शादी नहीं करी तो क्राइम कर दिया। अरे भैया नहीं करनी, मैं खुद कमा रही हूँ तो मैं क्यों करूँ शादी, क्यों मुझे किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाऊं जाकर के, भाई ये मुझे करके खिलाएगा, इसके ऊपर बोझ बन के रहूं। नहीं रहना है, नहीं करनी शादी। मैं ये नहीं कहती कि भाई तुम शादी मत करो, लेकिन पहले अपने लिए कुछ कर लो। और शादी वो शादी है अच्छी जिसमें प्यार है, हस्बैंड वाइफ। ज्यादातर मैं देखती हूँ कि हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार रहता ही नहीं शादी के बाद, ठीक है। तो वही सब देख करके आपको मैं यही बोलती हूँ। और अपनी वीडियो का मेन मकसद मेरा यही होता है कि जो मेरी बहन शादी जिनकी नहीं हुई है, वो प्लीज अपने करियर पर फोकस करें, पढ़ें और कोई भी हुनर अपना जरूर सीखें। घर का काम, मतलब एक ऐसा काम जो आप बंदिश में भी है ना तो भी उसको कर सके। सो प्लीज प्लीज कोई ऐसा काम जरूर सीखिए जो आपकी जिंदगी में काम आए, है ना, ठीक है ना। और प्लीज लड़कों के चक्कर में ना पड़े। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप प्यार मत कीजिए, लेकिन एक हर चीज के लिए एक एज होती है। आफ्टर 25 या आफ्टर 35 आप तब जिससे रिलेशन में आएंगे ना, वो शायद आपका साथ पूरी उम्र दे। लेकिन ये 16-17 साल की उम्र के जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ उनको। हम इन चीजों को छोड़िए यार, आप अपनी करियर में फोकस कीजिए। लड़कों को कुछ नहीं, वो अपने घर रहते हैं। सवाल मेरी बहनों का है जो उनको ससुराल जाना पड़ता है और फिर वहां पर जो भुगतते हैं ना, वो बस उसके लिए मैं थोड़ा सा यही समझाना चाहती हूँ। अगर किसी की समझ में आ जाए तो प्लीज, आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, मुझे गलत मत बोलना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।